ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर को जय और विजय की कथा जो है बता रहे हैं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा कैसे संभव हुआ कि शिशुपाल जैसा असुर जो है, आसुरिक व्यक्ति, भगवान के द्वारा वध किए जाने पर वो कैसे भगवान के शरीर में उसकी आत्मा जो है जाकर के विलीन हो गई। तो उसी विषय में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को जय और विजय की कथा बता रहे हैं। किस प्रकार से जय और विजय 4 कुमारों द्वारा शापित होने के बाद उन्होंने धरती के ऊपर 3 जन्म लिए असुरों के। उसमें से एक जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। तो उसी संदर्भ में हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदानों की प्राप्ति की, ये नारद जी ने उनको बताया। तो वरदान की प्राप्ति करने के बाद हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हो गया और भगवान को, ब्रह्मा जी को शाश्वत दंडवत प्रणाम करके वो जो है अब अपने स्थान पर चला जाता है और ब्रह्मा जी भी अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। ब्रह्मा जी के लौट जाने के पश्चात अब ब्रह्मा जी ने जो है सारे वरदान तो प्रदान कर दिए हैं, लेकिन वो हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त करने से पहले कहते हैं कि हे हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूं, प्रसन्न हुआ हूं। जो वरदान तुमने मांगे हैं मुझसे, इनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे संतुष्ट हूं, इसलिए ये वरदान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। अन्यथा आमतौर पर इनकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। अब देखिए ब्रह्मा जी ने ये बात क्यों कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। असल में देखा जाए तो भौतिक वरदान कहने लायक नहीं है। भौतिक वरदान कहने लायक नहीं है, क्योंकि इन वरदानों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को घोर तपस्या करनी पड़ती है, अनेकों प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, तब जाकर के ये भौतिक वरदानों की प्राप्ति होती है। हम देख सकते हैं हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार से घोर तपस्या जो है वहां पर जाकर के की। इतनी घोर तपस्या की कि लगभग उसका सारा शरीर लुप्त हो चुका था, कीड़ों ने खा लिया था।
इतनी घोर तपस्या करने के बाद में ये वरदानों की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी ने इसको दुर्लभ इसलिए भी कहा, इसकी प्राप्ति भी मुश्किल है और उन वरदानों को रख पाना भी मुश्किल है। व्यक्ति इन वरदानों को कितने समय तक अपने जीवन में रख पाएगा, वो भी अत्यंत कठिन है। तो इसलिए इन वरदानों को यहां पर ब्रह्मा जी दुर्लभ कहते हैं। और इन वरदानों की प्राप्ति से ये वरदान हमें केवल भौतिक सुख समृद्धि मात्र दे सकते हैं। इन भौतिक वरदानों की वजह से व्यक्ति इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हिरण्यकशिपु ने जो भी प्राप्त किया वो कोई महान बात नहीं है, दुर्लभ जरूर है, बड़ा मुश्किल है इनको प्राप्त करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने बड़े महान वरदानों की प्राप्ति कर ली है। अब देखिए, इन वरदानों की प्राप्ति करने के बाद में हिरण्यकशिपु क्या करता है। हिरण्यकशिपु इन वरदानों की प्राप्ति के बाद में ऐसा नहीं कि वो एक बड़ा महान व्यक्ति बन गया, उसने लोगों की भलाई प्रारंभ कर दी, क्योंकि अब इसके पास में इतनी भौतिक शक्तियां आ गई हैं। भौतिक शक्ति जब व्यक्ति प्राप्त करता है और अगर उसके द्वारा व्यक्ति शांति पूर्वक नहीं रह सकता है तो बेकार है इस प्रकार की शक्तियां। आपके पास में सारी धन दौलत आ जाए, बहुत सारी पावर आ जाए, शक्तियां आ जाएं, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं हो पाया इन सब के द्वारा, आप उत्तेजित रहते हैं अपने जीवन में, सुख शांति नहीं रहती है, तो ये क्या वरदान थोड़ी कहलाएंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हिरण्यकशिपु ने इतनी सारी शक्तियां प्राप्त जरूर कर ली, लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसका जीवन जो है बड़ा सुख से भर गया और अब वो जो है चैन की नींद सो रहा है। अब देखिए वो क्या करता है। भागवतम में ये वर्णन किया है कि जैसे ही उसको ये सारी शक्तियां प्राप्त हुई, अब उसने जो है तीनों लोकों की तरफ यात्रा प्रारंभ कर दी। अब जो है सारे लोकों को वो जीतना चाहता है। वो धीरे धीरे विश्व विजेता बन गया। पूरे ब्रह्मांड को लगभग उसने जो है अपने नियंत्रण में कर लिया। और देखिए वो कहां कहां गया है, कौन कौन से लोकों पर जाकर के उसने जो है विजय प्राप्त की, इसका पूरा वर्णन भागवतम में दिया है। तो कहा है विश्वजीत, मतलब पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने कब्जे में लगभग कर लिया। सह विजित्या दिशा सर्वान लोकान च त्रीन, सारी दिशाओं को, चाहे वो उत्तर की दिशा है, दक्षिण की दिशा है, पश्चिम की दिशा है, सारी दिशाओं में जितने भी राज्य थे, जितने भी लोक थे, और खासकर ये जो तीन लोक हैं, स्वर्ग लोक, नरक लोक नीचे के, पाताल लोक नीचे के जो लोक आते हैं, और मध्य के जो लोक आते हैं, इन तीनों लोकों के ऊपर जो है उसने विजय प्राप्त कर ली। सह विजित्वा दिशा सर्वान लोकान चत्रीन, और तीनों लोकों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। उसके साथ साथ में अलग अलग जो बाकी लोक थे, जैसे मानो जहां पर मनुष्य गण रहते हैं, उन लोकों को भी अपने कब्जे में कर लिया। फिर गंधर्व लोकों को, जहां पर गंधर्व लोग रहते हैं, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। गरुड़ा, जहां पर ये बड़े बड़े पक्षी होते हैं, गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं वो अलग हैं,
अन्यथा इस ब्रह्मांड के अंदर में ऐसे लोक भी हैं जहां पर गरुड़ जैसे बड़े बड़े पक्षी जो है वो वहां पर रहते हैं, निवास करते हैं। तो उन लोगों को भी अपने कब्जे में कर लिया। फिर उर्गान, उर्गान मतलब होता है जहां पर बड़े बड़े सर्प रहते हैं, तो इन सर्प लोगों को भी अपने कब्जे में उसने कर लिया। सिद्धा, जहां पर सिद्ध गण रहते हैं, जहां पर चारण गण रहते हैं, चारण के लोग होते हैं, जहां पर विद्याधर रहते हैं, उन लोगों को भी अपने कब्जे में कर लिया। ऋषिन, जहां पर महान महात्मा ऋषिगण निवास करते हैं, उन लोगों को भी जो है उसने अपने नियंत्रण में कर लिया। पितृपतिन, जो पितरों के पति हैं वो हैं स्वयं यमराज। तो यमराज के लोक को भी हिरण्यकशिपु ने अपने कब्जे में कर लिया। जरा आप समझ सकते हैं, यमराज जो सभी प्राणियों को इस ब्रह्मांड के अंदर में जो दंड देते हैं और जो सारे पितरों के भी पति हैं, अपनी इन शक्तियों के द्वारा हिरण्यकशिपु ने उसको भी जो है उस लोक को भी अपने कब्जे में कर लिया। मनुन, जो अलग अलग मनुगण हैं, उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। यक्षा, यक्ष जो है उनको भी अपने नियंत्रण में कर लिया। राक्षसा, जो अनेकों राक्षसों के गण हैं, उनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। पिशाच ईशान, ईशान का मतलब होता है जो उनके स्वामी हैं, जो पिशाचों के स्वामी हैं, जो उनके मास्टर हैं, जो उनके स्वामी हैं, उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। भूतपतिन, जो भूतों के मास्टर हैं, जो उनके स्वामी हैं, उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। सर्व सत्व पतित जित्वा, और जो भी बाकी के अलग अलग लोक हैं, सर्व सत्व मतलब जो अलग अलग जहां पर लोग निवास करते, सत्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जहां पर लोग निवास करते हैं। पतिन जित्वा, उन सब के जो भी राजागण थे, उन सब को भी जित्वा, उन सब के ऊपर भी हिरण्यकशिपु ने विजय प्राप्त कर ली। और क्या किया? वशम अनीया, अपने वश में, अपने नियंत्रण में इन सभी लोगों को अपने नियंत्रण में कर लिया। फिर कहा है जुहार लोकपाला नाम, और जुहार का मतलब होता है छीन लिया। जो लोकपाल हैं, जो भगवान ने अनेकों लोक, उनके पालक भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे मान लीजिए इंद्र देवता है, वो एक लोकपाल है। वरुण देवता है, फिर वायु देवता है। ये अनेकों प्रकार के जो लोकपाल बताए जाते हैं, इन सभी लोकपालों को भी उनकी शक्तियों से उनको जो है खदेड़ दिया, उनके स्थानों से उनको खदेड़ देकर उनकी सारी शक्तियों के ऊपर, उनके ऊपर भी जो है इसने कब्जा कर लिया। जुहार लोकपालानाम स्थानानि, स्थानानि मतलब उनका स्थान भी छीन लिया। सह तेजसा, और उनकी जो पावर थी, उनका जो तेज था, उनके पास में जो शक्तियां थी, वो भी उसने जो है छीन ली। तो देखिए आगे अब नारद जी बताएंगे कि किस प्रकार से ये सब कुछ अलग अलग लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में स्वयं जाकर के अब इंद्र देवता जो स्वर्ग के राजा हैं,
इंद्र देवता का स्थान भी खाली करवा दिया। इंद्र को भी पराजित करके पूरे इंद्र नगरी के ऊपर, स्वर्ग नगरी के ऊपर हिरण्यकशिपु ने धावा करके अपने कब्जे में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कई बार एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता है। यहां तक कि हम देखते हैं कि पांडवों ने भी, ये जो अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, अश्वमेध यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता था, अलग अलग राज्यों में वो अश्व जाता था। अगर उस सम्राट ने, जिसने ये अश्वमेध यज्ञ कराया है, उसके पराधीन होकर के जो अन्य राज्य हैं, अगर वो राज्य करना चाहते हैं तो वो उस अश्व को नहीं रोकते थे, अन्यथा उस अश्व को वो रोक करके फिर युद्ध होता था। तो जो पराक्रमी सम्राट होते थे, जैसे भगवान राम, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करा। वो भी अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसमें और हिरण्यकशिपु में बहुत अंतर है। एक राजा जो भगवान का प्रतिनिधि है, वो चाहता है कि बाकी जो भी अन्य राजागण हैं, उसके पराधीन होकर के वो भी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें, इसलिए वो अपना राज्य बढ़ाते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु उस कारण से अपने राज्य को नहीं बढ़ा रहा है। उसका उद्देश्य है सब कुछ छीन करके भोगने के लिए। ये अंतर होता है। तो और आगे नारद जी अब इस विषय में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।